हालेलुया। जितनी शरीर में गर्मी ज्यादा है उतनी ही आत्मा में गर्मी ज्यादा है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आपने फाइट की नहीं, आप आत्मिक रीति से चले नहीं। एक पास्टर के पास एक औरत आई, वो पास्टर प्रभु में सो चुके हैं, तो वो औरत आके बोली कि मैं 10 साल से प्रेयर कर रही हूं अपने हस्बैंड के लिए कि प्रभु मुझे इस तरह का हस्बैंड दे, पर मेरी प्रार्थना को प्रभु ने अभी तक सुना नहीं। उसने कहा क्या कैसा हस्बैंड चाहती है तू? उसने कहा अच्छा, अच्छे वाला, गुड हस्बैंड चाहिए। उसने कहा कैसा अच्छा? गिटार वाला अच्छा, कि सिंगिंग वाला अच्छा, कि प्रीचिंग वाला अच्छा, कि बिजनेसमैन वाला अच्छा? कौन सा वाला अच्छा? प्रभु को क्लियरली बताना होगा तुझे। किसी को मीडियम हाइट पसंद है, किसी को हाई हाइट पसंद है, क्या कौन सा? उसने पॉइंट्स लिखे, मुझे इस तरह का हस्बैंड चाहिए, वो टीचर ना हो, उसने स्पेशल लिखा, उसकी मर्जी थी, वो ये हो, वो ये हो, वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, वो 10 पॉइंट लिख के उसने प्रेयर करनी शुरू की और बाइबल के वचन लिए। जैसा उसने प्रेयर की, एग्जैक्ट आदमी 6 महीने के उसके पास था। 6 महीने में एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी, जैसे परमेश्वर ने उसे बना के भेजा हो स्पेशल उसके लिए। हमें आत्मिक चीजों की समझ नहीं होती, हम सफर करते हैं लगातार, मुश्किल में रहते हैं लगातार, क्योंकि हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया कि बाइबल किस तरह से वर्क करती, काम करती है आपकी लाइफ। हालेलुया। जब एक बच्चा आपका जिद करता है, माता पिता क्या बोलते हैं? बहुत जिद्दी हो गया, बहुत बोल बोल के आप सत्यानाश कर लेते हो अपने घर का, बोल बोल के। जो स्टाफ हमारे साथ काम करते हैं वो नहीं बोल सकते हमारे बच्चों को कुछ भी ऐसा, वो हमें बताते हैं कि इसने ऐसा किया है, तो हम उसको चेंज करते हैं काउंसलिंग से, प्रेयर से, उसे वचन से समझाते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप श्रापित कर करके कर करके कर करके कर करके बाद में बोलते हो कि मुझे फल चाहिए। पहले बूटे को गंदा पानी दे दे के, गंदा पानी दे दे के, तेजाब दे दे के, उसके बाद बोलते हो फल चाहिए, वो तो सूख जाएगा। इसलिए आप आज चर्च में हो कि प्रभु आपसे बात कर सके, आपको छुड़ा सके, आपकी सोचे तक शैतान के बंधनों से आज छुड़ाई जाए। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी है चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जिंदगी आत्मिक है, इसे आत्मिक रीति के साथ जीना होगा और हमारा रिजल्ट फिर अच्छा होगा, मन भाव होगा। परमेश्वर ने कहा तेरा प्याला उमड़ेगा, तेरा हिस्सा मन भाव होगा, सब चाहेंगे कि वो तेरे जैसे बने। ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ पर रिलीज हो आज, ब्रांचेस की लाइफ में रिलीज हो आज, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है। आमीन। फिर से बोलो, पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन, क्योंकि इसका रिजल्ट बिना खिंचाहट के है। मैं प्रभु को बोलता हूं कई बार कि प्रभु ऐसा वचन मुझे क्यों देता है जो पास्टर्स के लिए है, जो बड़े लोगों के लिए, बिलीवर। आपको नहीं मालूम कितने बिशप्स यहां बैठे हैं फ्यूचर के, कितने इवेंजलिस्ट बैठे हैं, कितने पास्टर्स बैठे हैं, कितने अपोस्टल्स, वो यही बैठे हैं हमारे बीच में ही। जैसे मैं कभी आपकी तरह बीच में बैठा था, आप यहीं पे हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, वो आपके दिल में उन वर्ड्स को डाल रहे हैं। आज इंपार्टेशन हो रही है आपके दिल में, जो वर्ड्स, जो स्पिरिट में वर्ड जा रहे हैं। मैंने कहा आज वो आपके अंदर वो वरदान, वो गिफ्ट, वो इंपार्टेशन जा रही है सामर्थ्य के वरदानों की।
अगर मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर के जैसी ब्लेसिंग चाहिए, सबसे पहले मुझे सोच अपनी उनके जैसी करनी होगी। अगर मेरी सोच उनके जैसी नहीं है, मेरा काम करने का तरीका लोगों का कुछ मालूम नहीं, 10-10 पास्टर्स को सुनते हैं और रिजल्ट नहीं। आप सेम प्रॉब्लम 10 डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे, वो 10 तरह के अलग अलग चीजें आपको बताएगा और आप सोचोगे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे भारी है। प्रॉब्लम ये है आप कंफ्यूज हो। परमेश्वर हमें एक मिनिस्ट्री देता है, दो नहीं, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसमें काम करने के लिए। जब हम उस दर्शन में काम करने लगते हैं, जैसे इस दर्शन में अगर आप काम करेंगे, आप यहां सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ बो नहीं रहे, आप किसी ना किसी ब्रांच को बना रहे हो, कहीं ना कहीं रूह को बचा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई पोस्टर, कोई फ्लेक्स देखकर आपकी वजह से बच रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की बात हो रही, जो भी चर्च नहीं आता अभी भी परमेश्वर उससे बात कर रहा है आपकी वजह से। आप मेरी बात समझो ध्यान से। और जब आप एक ऐसे दर्शन में मिल जाते हैं, पौलुस कहता है कि जो लोग उसके दर्शन में उसके साथ थे, मकसद ये नहीं कि मेरी मिनिस्ट्री जो यहां पे होता है कहीं नहीं होता, ये सारी घमंड की बातें हैं। सुनो मेरी बात, एक विजन किस लिए कि मुझे मालूम है कि ये दर्शन है और मुझे उस दर्शन में शामिल होना है, और जब आप शामिल होते हैं वो ब्लेसिंग के हकदार बनते हैं। आप समझ रहे हैं? उस दर्शन में पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किन लोगों को? जिन्होंने पौलुस का साथ दिया था सुसमाचार को फैलाने के लिए, क्योंकि वो पौलुस के दर्शन में सहभागी हुए। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हारी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि तुमने मेरे विजन को जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको साथ लेके जाने में मेरी सहायता की है। अब पौलुस की सहायता नहीं की, विजन की है। पौलुस जो था वो टेंट सीता था, वो अपना खर्चा कलीसिया से नहीं चलाता था। मैं आपसे तनख्वाह नहीं लेता हूं, चर्च मुझे तनख्वाह नहीं देती, मेरी वाइफ को तनख्वाह नहीं देती, मेरा प्रिंटिंग प्रेस है जहां से मेरा खर्चा निकलता है। जो आप बोल रहे हो वो किंगडम में जाता है, उसको 20 लोग गिनते हैं, 10 लोग बैंक भेजते हैं, 25-30 लोग खर्चने वाले हैं, 40 लोग चेक करने वाले हैं। यहां वो नहीं है कि आया थोड़ा इधर कर दिया, इधर तो मुड़ के रेट पे आना लिया, तू ले जा यार, पाँच जा फटाफट। ऐसा कुछ नहीं, यहां पे आता एक एक रुपया गिनता, बैंक में जाता, पक्के में खर्चा होता है, चेक साइन करता हूं मैं, चेक करके एवरीथिंग कंट्रोल में। अब होता क्या है, जब आप राइट विजन में जुड़ जाते हैं और परमेश्वर का काम होना शुरू होता है, परमेश्वर देखता है कि मेरा काम किसकी वजह से हो रहा है, ये रूह बची किसकी वजह से बची। एक बंदा आया चर्च में, कहता मैं सुसाइड करने जा रहा था और मैंने आपका पोस्टर देखा, ऐसे कहीं गली नुक्कड़ में पी के पड़ा था और वहां पोस्टर लगा हुआ था। उसने कहा मैंने पोस्टर देखा कि ये क्या है, चलो चल के देखते हैं। 10 साल पहले की बात है, 9 साल पहले की। चलो देखते हैं क्या है, मरना तो है ही। चर्च में आया, लाइफ चेंज हुई, नशा छोड़ा, आज अपने काम में बिजी है। कहां मरने वाला था। अब वो पोस्टर मैंने नहीं लगाया, मैंने आपको बोला, लगाया आपने। वो पैसा किसने दिया? कलीसिया ने। लगाया किसने? कलीसिया ने। तो परमेश्वर क्या देखता है कि मैं अपना रोल पूरा कर रहा हूं, हां, आप पूरा कर रहे हैं, हां, ब्लेसिंग मिलती है। आप देखते हैं मोस्टली जो चर्च के लोग हैं, जो आप अगर आप क्रिश्चियन देखेंगे तो बहुत ही ठंडे और बहुत ही निरुत्साहित लोग हैं। वो बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं। पता है क्यों? ना तो उनकी मिनिस्ट्री उज्जवल है जहां वो जाते हैं, ना तो वो बोझ डालते हैं कि प्रभु का काम करो, पवित्रता में रहना है, प्रेयर में रहना है, फास्टिंग में रहो, प्रेयर में करो, ये करो, वो करो। ना तो वो बोझ डालते हैं और ना वो बोझ लेते हैं। और जब तक आप परमेश्वर का बोझ नहीं लेते, आप चक्करों में फंसे रहते हैं। आप उनसे मिलके देखो, अन्य जातियों से ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको हैं। और इसीलिए जब वो अपने काम में जाते हैं, उनके भी वही प्रॉब्लम है, जो उनका साथी है उनकी उससे ज्यादा है, इनकी उनसे ज्यादा है। तो परमेश्वर का तो नाम कहीं ले ही नहीं सकते तुम। क्या बोलोगे कि परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में क्या किया?
तो प्रभु करेगा जब आप उस पे डिमांड करेंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य में चलना शुरू होंगे, जब आपको समझ आनी शुरू होगी कि मेरा असली मकसद रूहों को बचाना और मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना और विजन को सपोर्ट करना है और आत्मिक रीति से चलना है, तो सारी ब्लेसिंग मेरे पीछे पड़ के मुझे मिलेगी। आमीन। आपको अपना जो दिमाग है वो किंगडम माइंडेड राज्य के बारे में सोचना है परमेश्वर के। आपकी चारों दिशाओं में चारों चीजें, वो फाइनेंस, वो फैमिली, वो सेहत, स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस होंगे, ब्लेस 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 होंगे, ब्लेस 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 होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यही चीज आपको चाहिए। आप परमेश्वर के लिए एक्साइटेड हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक्साइटेड है। आप परमेश्वर के लिए ठीक ठीक हैं तो वो भी आपके लिए ठीक ठीक है। आप उसके लिए ठंडे हैं तो वो भी आपके लिए ठंडा है। उसने कहा मैंने सोचा तू कठोर है तो मैंने अपना एक सिक्का लिया, उसे मिट्टी में छुपा दिया, ये ले अपना एक सिक्का। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे कठोर समझता है तो मैं क्या हूं, अब इसको उठाओ और नरक में डाल दो। हो मुझसे गलती ना हो जाए, हो मुझसे, मैं नहीं काम, मुझसे गलती ना हो। 10 काम करेंगे, गलती हो भी जाएगी, डोंट वरी, परमेश्वर आपका हार्ट जानता है। आमीन। बैल के ना होने से गौशाला निर्मल रहती है, पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। कुछ करना ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई विरोध नहीं, सब आपको भाई भाई कह के पुकारेंगे, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, कोई किसी को बुरा नहीं करेगा। आप शैतान के 10 जूतियां लगाओगे तो विरोध होगा, आप उसको भगाओगे तो वो बाहर जाके अपनी नाराजगी शो तो करेगा ही। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर में बुलाए गए हैं, आप दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में जाने के लिए बुलाए गए हैं। फोकस नहीं खोना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस हैं, पर दिमाग यीशु मसीह में रखना है। आमीन। लोग क्या करेंगे, शैतान क्या करेगा, वो आपको नस पे हाथ रखेगा, दुखती रग पे, कि आप टप्पो तो ही। हाँ, एक बार मुझे फोन आया अभी कि एक व्यक्ति है, उसके साथ हमारा चल रहा था काफी, तो मतलब काम धंधा, तो उसका मैसेज आया कि ओह आपके, हमने कहा अभी हमको बस काम नहीं करना, अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं। उसने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਤੇ 6.5 ਲੱਖ रुपया ਪਿਆ ही ਸਾਡਾ। है तू हर महीने कहा था, हर महीने तो पैसे ले रहा तू ना जी, 6.5 लाख पिया साडे हल। उसको लगता था कि इनको अरबापति है, केड़ा हिसाब होना है, 6.5 कह दो, एड़ा जानता है कुछ नहीं मिलेगा तो ना सही। मेरी टीम ने भाई खाते खोल लिए पूरे, फिर पूरा बताया, कहना नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कहता साहब कोई पैसा नहीं। सुनो, अगर हम वही हाइपर हो जाएं, हमें मालूम है अगर आप परमेश्वर का काम करने के लिए 6.5 लाख हमारी एक दिन की चैरिटी है। आपको मालूम, रोज लड़कियों की शादी करते हैं, आप कभी इंटरनेट पे नहीं देखते, हमने नहीं डालना इंटरनेट। एवरी डे लड़कियों की शादी होती है यहां फ्री, सारा राशन मैनुअल स्टोर से जाता है, पूछ लो वहां के स्टाफ। एवरी डे मैं कह रहा हूं, रोज। तो अगर मुझे इतने लाखों की चैरिटी करनी है तो मुझे 2-4 लाख से क्या फर्क पड़ेगा। पर मैं आपको लोगों की सोच बता रहा हूं वो कैसी है, और ऐसे आपकी लाइफ में होगा। जैसे आप परमेश्वर में चलेंगे, आपको फालतू में लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आप अपना फोकस छोड़ दो। शैतान को मालूम है अगर ये एक दिशा की ओर भागता गया, इसे कोई बंदा रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आपका फोन आपके लिए एक बड़ी तगड़ी मुसीबत बन सकता है अगर आपको यूज करना नहीं आता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब फोकस नहीं होगा और गलत चीजों का इस्तेमाल होगा तो ही काम बिगड़ेगा, प्रभु का मकसद पूरा नहीं होगा। उसने हमें 2 मन होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने चाहा कि हम 40 दिन के सफर को 40 साल में करें,
या 3 दिन के जंगल के सफर को हम 40 साल में करें। जंगल के सफर में जाना पड़ेगा इजराइलियों की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह। वो भी 40 दिन जंगलों में रहे, बाइबल कहती है, वन पशुओं के साथ रहे, जब वो रोजे रखते रहे। वो जंगल पीरियड जो है, वो जो विल्डरनेस का टाइम है, वो हर विश्वासी को लेना पड़ेगा। पर वो 40 दिन का ही रहे तो अच्छा है, 40 साल का ना हो जाए। और 40 साल का करने वाला परमेश्वर नहीं है, अपने पाप, अपने गुनाह, अपने शरीर के काम थे। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।